क्या आप चाहते हैं कि टिपिकल 3 लाख 4 लाख 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस को या फिर लो टिकट साइज के लाइफ इंश्योरेंस को या फिर लो टिकट साइज की एसआईपीस को रोकना चाहते हैं और आपके कस्टमर का क्लास एक लेवल ऊपर चढ़ाना चाहते हैं? ये करना बहुत आसान है अगर आप ये स्टेप करेंगे तो। कौन सी स्टेप? इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुछ महीने पहले मेरे साथ एक वाकया हुआ। मेरे घर का रिनोवेशन करना था और मैं वेबसाइट पे गया और मैंने सर्च किया कि मुंबई के टॉप इंटीरियर डेकोरेटर्स कौन है। उसमें से मुझे एक दो नाम मिले। मुझे उनके गैलरी में मैंने गया वेबसाइट के, मुझे उनका काम बहुत पसंद आया। मैंने उनको फोन किया और उन्होंने कहा मतलब उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी। मुझे तो यही जानना था कि वो उनके चार्जेस कितने हैं। तो उन्होंने सामने से मुझे, पहले उनकी जो असिस्टेंट थी, उन्होंने कहा कि सर आपका बजट कितना है? मैंने कहा क्यों, बजट का इससे क्या लेना देना? तो उन्होंने कहा नहीं सर, सर जो काम करते हैं इसका मिनिमम आपका अगर बजट 1 करोड़ के ऊपर है, रिनोवेशन का बजट, घर के रिनोवेशन का बजट अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो ही हम उस प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, वरना हमारे जितने भी एक्स एम्प्लॉयज है जो हमें छोड़ के चले गए, सर के असिस्टेंट वगैरह, वो सबको हम आपका नंबर दे देंगे या आप डायरेक्टली उनसे बात करना। हम सर फिर वो हम उनसे कोई हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे डील करिएगा। उसके बाद ऐसे हुआ कि कुछ कारणवश वो इंटीरियर का काम नहीं हो पाया। उससे मुझे एक सीख मिली और वो सीख ये थी कि काफी बार मैं एज अ सेल्स पर्सन, मैं जब किसी क्लाइंट को जाके मिलता हूं और क्लाइंट अगर मुझसे कुछ चीज नहीं खरीदता तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइंट ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके मन में जो अपेक्षाएं थी, शायद से उन अपेक्षाओं के ऊपर मैं खरा नहीं उतर पाया, इसके लिए क्लाइंट ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर खरीदता रहता था सो आई वुड हैव क्वालिफाइड। यहां पर इट वाज एग्जैक्टली अपोजिट। यहां पर क्लाइंट मैं था, बेचने वाले वो थे, पैसा मैं उनको देने वाला था, पैसा मैं उनको देने वाला था। ज्यादा एग्रेसिव कौन, किसने होना चाहिए? मैंने कि उन्होंने? उन्होंने एग्रेसिव होना चाहिए, मगर उन्होंने सबसे पहले मुझे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज मैं ये मैसेज नेगेटिवली नहीं लूंगा, मैं ये मैसेज पॉजिटिवली लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कल उठ के अगर मेरा बजट 1 करोड़ के ऊपर गया सिर्फ घर का रिनोवेशन करने का, जस्ट इन केस, तो सबसे पहले नाम आएगा मेरे दिमाग में वो पर्टिकुलर आर्किटेक्ट का। या फिर अगर मेरे पहचान में कोई अच्छा खासा मेरा कोई कलीग मिला जिसने कहा अरे यार पैसे का टेंशन नहीं है, मेरे को बहुत बढ़िया इंटीरियर का काम करवाना है, तो मेरे दिमाग एक सबसे पहला अगर कोई नाम मुझे सजेस्ट करेगा कि तो वो बंदा है जिसने तुझे डिस्क्वालीफाई किया था। मतलब वो कम से कम वो लेवल का काम करता है, मिनिमम वो लेवल का काम करता है। ये मैसेज, ये जब मुझे ये सीख मिली, उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि काफी बार हम जब किसी भी एज अ सेल्स पर्सन, हम जब किसी भी क्लाइंट के सामने जाते हैं, क्या हमने कभी भी क्लाइंट को डिस्क्वालीफाई करने का सोचा है? आपको किस प्रकार के कस्टमर्स चाहिए, यह आपके हाथ में रखना बहुत जरूरी है। एस्पेशली इन हेल्थ इंश्योरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने उसके बाद यह डिसाइड किया कि मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के क्लाइंट से मिनिमम 15 लाख 20 लाख 25 लाख 10 लाख के नीचे तो रहेंगे ही नहीं। अब उसके बाद मैं जितनी भी मीटिंग्स में जाता हूं, मैं मीटिंग के शुरुआत में ही मैं ये बात करता हूं कि सर मेरी खासियत ये है कि मैं नॉर्मल डेंगू मलेरिया का इंश्योरेंस, ठीक है वो तो सारी मेडिक्लेम पॉलिसीज में, मेरे भी मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर होगा, बट एक परिवार को सबसे बड़ा झटका 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख के खर्चे में नहीं बैठता। परिवार को सबसे बड़ा खर्चा बैठता है, फटका बैठता है अगर खर्चे 15 लाख 20 लाख 25 लाख
किसी की किडनी फेल हो गई, कोई बड़ा कैंसर का खर्चा आया, ऑर्गन फेलियर हो गया, उस समय पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है। पूरा फाइनेंस उसका डैमेज हो जाता है। और मेरी स्पेशलिटी वैसे प्रकार के इंश्योरेंस में है। तो सर, सबसे पहले बताता चलूं कि मैं 10 लाख के नीचे काम नहीं करता। अगर आपको 2 लाख 3 लाख डेंगू मलेरिया का इंश्योरेंस चाहिए तो शायद से मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। अब इससे मैंने क्या किया, पूरे प्रेजेंटेशन के शुरुआत में ही मैंने क्लाइंट के मैसेज में दिमाग में एक ऐसा मैसेज डाल दिया कि ये बंदा 10 लाख के नीचे का इंश्योरेंस मुझे बेचने वाला नहीं है, या फिर मैं इससे खरीद नहीं पाऊंगा। अब अगर उसने ठान ली है कि मुझे 3 लाख का ही इंश्योरेंस करना है, क्या होगा? वो मुझे ऑन द स्पॉट वहीं पर रुकाएगा, मेरा समय बच जाएगा। और अगर वो मुझे प्रेजेंटेशन आगे कंटिन्यू करने दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे वैसे भी 2 लाख 3 लाख सम इंश्योर्ड के कस्टमर्स चाहिए भी नहीं थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को सिर्फ 2 लाख या 3 लाख का प्रीमियम है, तो वो तो ऐसे भी प्रधान जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वहां से भी उनका इंश्योरेंस हो सकता है। बट बड़ा जब खर्चा आता है 15 लाख 20 लाख, वहां पर इंश्योरेंस की असली जरूरत है, और उसमें मुझे मेरी स्पेशलिटी बनानी थी। ये एक एपिसोड ने मुझे ये सिखाया कि अब अगर हम हमारे क्लाइंट्स को डिस्क्वालीफाई करना चालू करें, ट्राई करके देखना। मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था, अरे यार ये कैसा होगा, कैसे होगा? मतलब मैं खुद के हाथों से मेरे कस्टमर्स को बोल रहा हूं कि मेरे पास मत आना। शुरुआत में ये चीज डाइजेस्ट करने में, पचाने में मुझे बहुत समय गया। बट जब मैं इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते गया, तब मुझे यह पता चला कि लास्ट 6 से 8 महीनों में जो मेरी पहली पॉलिसीज, मान लो 50 अगर मैं पॉलिसी करता था, तो 50 की जगह मेरी 30 ही पॉलिसीज होती थी। बट जो मेरा प्रीमियम था वो 50 पॉलिसी से भी ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि अब मैं 3 लाख और 4 लाख और 5 लाख की पॉलिसीज नहीं बेच रहा हूं। अब मैं मिनिमम 15 लाख 20 लाख 25 लाख या उसके ऊपर की पॉलिसीज बेच रहा हूं। फ्रेंड्स, इससे होता यह है कि जितना आप डिस्क्वालीफाई करते जाएंगे, उतना आपके पास क्वालिटी क्राउड आते जाएगा, आपका सर्विसिंग कॉस्ट कम होते जाएगा, और आगे जाकर सर्विसिंग में आपको पेन, दर्द भी कम होते जाएगा। यह मेरा मानना है। अगर आप सभी को यह विषय पसंद आया होगा, आप जरूर इस चीज को सैंपल के रूप में इंप्लीमेंट करके देखना। आशा करता हूं आपको भी आपके लाइफ में इसका फायदा होगा। ऐसे ही कुछ अनोखे आइडियाज के लिए इस पूरे चैनल को का जो प्लेलिस्ट है उसको आखिर तक स्क्रॉल डाउन करिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।